हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले 3 वीडियो के अंदर हमने 16 क्वेश्चन किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है, उसमें जाकर आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है इफ सेक 5a इक्वल टू कोसेक a प्लस 30 डिग्री वेयर 5a इज एन एक्यूट एंगल, द वैल्यू ऑफ a इज, यानी हमको यहाँ पर सेक 5a दे रखा है कोसेक a प्लस 30 डिग्री के, और उसमें यहाँ पर हमको बताया कि जो 5a है वो क्या है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है हम जानते ही हैं, एक्यूट एंगल मेजर लेस देन 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम का बनता है। 90 डिग्री मीन्स हम जानते हैं कि इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल यानी 90 से जितने भी छोटे बनते हैं वो सब एक्यूट एंगल होते हैं, और जो 90 से बड़े बनते हैं वो क्या होता है, वो कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो हमको यहाँ एक्यूट एंगल दिया है, यानी 5a की वैल्यू जो है वो 90 से कम है। ओके, तो हमको यह निकालना है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे दिया है सेक 5a इक्वल टू कोसेक a प्लस 30 डिग्री। अब इसमें हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम का है, या तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले में हमने देखा था इसके अंतर्गत कि जैसे सेक थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह 5a दिया, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या था, कोसेक 90 माइनस थीटा। ओके, और अगर कोसेक अगर दोनों जगह हम लाते हैं तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक का फॉर्मूला था कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। ओके, तो यहाँ पर हम दोनों के बेस सेम करेंगे। तो यहाँ पर ये कोसेक है और ये चूंकि बड़ा है ये, तो हम इसको कांस्टेंट रहने देते हैं और इसको हम चेंज कर लेते हैं, यानी सेक को भी किसकी टर्म में लिख देते हैं, सेक को लिख देते हैं हम कोसेक की टर्म में। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखना, सेक 5a को यानी सेक थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कोसेक 90 माइनस यानी 90 डिग्री माइनस 5a। ओके, यानी कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है सेक थीटा। ओके, तो ये सेक हो गया, सेक थीटा को हमने इस तरह से इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसी तरह से यहाँ लिखेंगे कोसेक a प्लस 30 डिग्री। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कोसेक से कोसेक को कैंसिल कर दो। अब जो बच गया वो इसके नीचे आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 5a इक्वल टू a प्लस, उधर ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या वहाँ पर a प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पर 90 में से 5a माइनस नहीं होगा, a में 30 डिग्री प्लस नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर a को एक साइड लिख देते हैं और दूसरी तरफ, यानी कि a को एक साइड लिखना मतलब वेरिएबल इक्वल टू नॉन वेरिएबल वाला फार्मूला लगाते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि a है, ये और ये सॉल्व हो सकते हैं, पर एक इधर है इक्वल टू के इधर लेफ्ट हैंड में और दूसरी राइट हैंड में दे रखी है। इसी तरह से यहाँ पे 30 और 90 ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये इक्वल टू के इधर है लेफ्ट में और राइट में। तो इसलिए जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है मैथ्स में, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड में सारे के सारे वेरिएबल वाली जो नंबर डिजिट जो दे रखी है वो लिखेंगे, और राइट हैंड में क्या लिखेंगे, नॉन वेरिएबल, यानी वेरिएबल इक्वल टू नॉन वेरिएबल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस 5a, ये माइनस का साइन भूलना नहीं है अपने को, है ना। तो माइनस 5a और ये a उधर से इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का यहाँ पे तो इधर आएगा तो ये माइनस का a हो जाएगा। उधर क्या लिखेंगे, पहले हम 30 डिग्री और उसके बाद ये 90 डिग्री उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 90 डिग्री। अब माइनस का 5 और 1 है, तो यहाँ पर ध्यान देना, दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है, कोफिशिएंट प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का लगता है। तो इस a का कोफिशिएंट हमको 5 दिख रहा है, इसका कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर 1 है, तो -5 और -1 तो ये माइनस का 6a हो जाएगा। 6a इक्वल टू, अब 30 में से 90 माइनस करो, 30 में से 90 माइनस नहीं होता है, यानी माइनस की डिजिट जो है या नंबर हमारी जो है ये बड़ी है, ये अभी नंबर दे रखा है, तो 90 जो माइनस का है उसमें से प्लस का 30 सॉल्यूशन करेंगे तो ये माइनस का 60 डिग्री आएगा। अब ये माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो, दोनों साइड माइनस हो, तो अब 6a इक्वल टू 60 डिग्री आ रहा है हमारा बी एल, यहाँ पर 6a इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे इसमें कि हमको निकालना a की वैल्यू, यानी a की वैल्यू निकालना तो 6 को हटाना पड़ेगा हमको। तो ये 6 इंटू में 6a का मतलब होता है कि a का जो कोफिशिएंट 6 है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, अब a की वैल्यू निकालना तो हमको ये 6 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 60 अपान ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री अपान, यहाँ पर आएगा 6।
तो 6 बन जा 6 10 जा, तो इस तरह से ए की वैल्यू आएगी हमारी 10 डिग्री। देखो 90 से कम है और ए की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी, 10 डिग्री आ रहा है यहाँ पर डी में, यानी डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर डी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया इफ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। हमको ये दे रखा है, दो यहाँ पर इक्वेशंस दे रखी, यूं समझना, एक तो दे रखी ये वाली लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड के बराबर है, और दूसरी ये एक्स साइन थीटा वाई कॉस थीटा के बराबर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर ध्यान देना हमको, यहाँ पर क्लियर ध्यान देना पड़ेगा हमको यहाँ पर, कि यहाँ पर जैसे हमको दिए रखी यहाँ पर वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा, एक्स इधर है वाई उधर है, साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर है, सिंगल पावर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांट देंगे, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा को हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो साइन थीटा लिखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, साइन क्यूब थीटा आता है। जैसे आपने फॉर्मूला कभी सीखा होगा ये वाला, एक्स की पावर एम इंटू एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू होता है एक्स टू दी पावर एम प्लस एन। ओके, इसी फार्मूले से हम यहाँ पर देखते हैं, देखो हम करके देखते हैं तब समझ में आएगा आपको। एक्स साइन मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा है, तो एक्स का तो एक्स ले लिया मैंने, अब साइन क्यूब थीटा को मैं दो टुकड़े कर लेता हूँ। ये साइन की जो पावर 3 है, साइन की पावर 3 है, इसके दो टुकड़े कर लिए मैंने, एक तो साइन थीटा ले लेंगे साइन थीटा, और दूसरा ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये इस तरह से। यानी अब दोनों का इंटू करूँगा मैं, तो देखो इंटू करते हैं, साइन साइन बेस सेम है, यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 2 है, तो ये दोनों पावर क्या हो जाती है प्लस, ये फार्मूले के हिसाब से। यहाँ पे भी साइन है, साइन की पावर यहाँ 1, यहाँ साइन की पावर 2 है, तो देखो यहाँ पर साइन की पावर 1 साइन की पावर 2 हो तो 1 + 2 यानी साइन की पावर 3 हो जाएगी। एक्स मीन्स वहाँ पर मैंने साइन माना है, उसी प्रकार से यहाँ पर किया है। तो एक्स साइन थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखा हमने यहाँ पर, एक्स साइन क्यूब थीटा को दोनों भागों में बांट लिया, साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई करो, ये बेस सेम है, इंटू का साइन है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो ये 1 और ये 2 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दो टुकड़े कर लिए इसके। इसी प्रकार से जस्ट लाइक इट कॉस क्यूब थीटा को हम लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा प्लस वाई कॉस थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड एज इट इज लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखना, ये साइन थीटा इधर कॉस थीटा है, यहाँ एक्स साइन थीटा हमको ये दिया था कि एक्स साइन थीटा किसके बराबर है, वाई कॉस थीटा के, एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, या तो वाई कॉस थीटा की जगह हम वाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिख देंगे, एक्स साइन थीटा, या एक्स साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाई कॉस थीटा। तो जो इजी पड़ता मैं उसके हिसाब से आपको करवा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये वाई कॉस थीटा की जगह मैं वाई कॉस थीटा की वैल्यू लिख देता हूँ एक्स साइन थीटा, यानी ये एक्स साइन थीटा एज इट इज लिखा मैंने, एक्स साइन थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाई कॉस थीटा की जगह वाई कॉस थीटा की वैल्यू में लिख रहा हूँ एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू एज इट इज आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखोगे, ये पहला जो एक्सप्रेशन है और ये दूसरा एक्सप्रेशन, इन दोनों को प्लस करना है। अब दोनों प्लस होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा सेम होता तो प्लस होता, कोफिशिएंट प्लस होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा। पर इसमें दोनों में देखोगे तो ये कॉमन आ रहा है, एक्स साइन थीटा एक्स साइन थीटा, ये दोनों कॉमन आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये कॉमन नहीं आ रहा है। तो जो कॉमन नहीं आएगा उसको तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो कॉमन आ रहा है उसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। कैसे करेंगे देखना आगे, एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा को हमने कॉमन लिया, यानी ये एक्स साइन थीटा को मैंने कॉमन ले लिया, बाहर कर दिया, एक बार लिखेंगे। अब इसको छोड़ के दोनों एक्सप्रेशन में अगर देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा है, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या बचा है, एक्स साइन थीटा कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। देखो अब इसका मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो आप, ये ब्रैकेट के बाहर मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो एक्स साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का प्लस, फिर एक्स साइन थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा, ये चेक हो जाता है।
अब हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। यानी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर 1 पुटअप कर देंगे। तो यहाँ आएगा एक्स साइन थीटा इंटू 1, चाहो तो यहाँ पर इंटू का साइन लगा देते हैं, इंटू 1। ये पूरे की वैल्यू 1 के बराबर हो गई, है ना। ये हमने सीखा था स्क्वायर रिलेशन में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा b1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू b1 होता है। ये हम सीख चुके हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1 लिख दी हमने। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर और डिजिट में करो तो वो नंबर या डिजिट ही आती है। तो यहाँ पे ये समझो 1 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स साइन थीटा ही आया। अब मेरे को एक्स की वैल्यू निकालना, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर बताना, तो एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुटअप कर देंगे और वाई की जगह वाई की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू निकालना तो साइन थीटा को हटाना पड़ेगा। अब ये जो इनटू में साइन थीटा है, या तो इधर ले जाओ अपॉन में, तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी कॉस थीटा। तो हम इसको डायरेक्ट एक काम कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट काट देते हैं, यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं साइन थीटा से साइन थीटा। तो बचेगा क्या हमारा, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, ये एक्स कॉस थीटा आ गया हमारा। अब इसके बाद हम दूसरा उधर ले लेते हैं। चलो एक्स की वैल्यू निकालिए। अब हमारा मेन टारगेट रहेगा वाई की वैल्यू निकालना। वाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर कर देंगे, जो वैल्यू आएगी हमारी दोनों का स्क्वायर कर देंगे और उसको फिर सॉल्यूशन करेंगे, यानी दोनों को प्लस करेंगे। फिर देखेंगे कि 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा अपना ये दे रखा था एक्सप्रेशन एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पर हम x की जगह x की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर cos थीटा, जो हमने कैलकुलेट की है। तो x की जगह मैंने लिखा cos थीटा, फिर sin थीटा और इक्वल टू y cos थीटा। अब y की वैल्यू निकालना तो cos को हटाना पड़ेगा। अब ये cos काय में है, यहाँ पर y और cos थीटा के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इनटू है। या तो cos थीटा को आप अपान में ले आओ, तो अपान में cos थीटा आएगा और ऊपर न्यूमरेटर में भी cos थीटा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो sin थीटा वैल्यू आ जाएगी। या फिर चाहो और इजी करना चाहते हैं तो cos थीटा से cos थीटा को कैंसिल कर दो, इनटू के फॉर्म में है इसलिए कैंसिल कर सकते हैं यहाँ दोनों साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा इक्वल टू वाई। ओके, अब ये y की वैल्यू मालूम पड़ गई हमको, जो कि आई यहाँ पर sin थीटा और x की वैल्यू cos थीटा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको निकालना क्या था कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ लिखा मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुटअप कर देंगे हम cos थीटा। अब ये cos थीटा का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर cos थीटा का स्क्वायर और इधर y का स्क्वायर मतलब y की वैल्यू हमारी sin थीटा ही, तो sin थीटा का स्क्वायर। अब sin थीटा का स्क्वायर करना तो थीटा का स्क्वायर कभी नहीं होता है, ये cos का स्क्वायर होगा। cos यहाँ पर पावर, यहाँ पर एक्चुअल में 1 है, तो पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों का इंटू कर देते हैं। या तो ऐसे कर लो, या cos थीटा का cos थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा का sin थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा आएगा हमारा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को हम प्लस करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ देखा था। sin स्क्वायर में cos स्क्वायर प्लस करो या cos स्क्वायर में sin स्क्वायर प्लस करो, क्या आता है यहाँ पर हम जानते हैं, है ना 1। तो यहाँ पर 1 वैल्यू आएगी। अब ये देखेंगे हमारा 1 कहाँ पर आ रहा है, इसके अंतर्गत 1 आ रहा है C में, तो C इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आंसर C। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। ये 19 नंबर के क्वेश्चन में हम देखेंगे, यहाँ दिया इफ 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन π/4 देन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रूट ऑफ 1 - 2 sin थीटा cos थीटा इज। ये हमको निकालना है। क्या निकालना है इसके अंदर, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है ये रूट वाली वैल्यू को। और इसके लिए हमको यहाँ दे रखा थीटा, जो यहाँ पर थीटा आ रहा है, ये जो थीटा आ रहा है यहाँ पर, इस थीटा को कि यहाँ पर हमको रेंज दे रखी है, यानी थीटा जो है वो 0 से बड़ा है। यानी अपन यहाँ पढ़ते समय क्या पढ़ेंगे इसको, 0 लेस देन थीटा, यानी 0 थीटा से छोटा है। यानी इसका उल्टा कह सकते हैं कि 0 थीटा जो है, 0 छोटा था भी थीटा से, लेकिन अपन इसका उल्टा कह सकते हैं कि थीटा 0 से बड़ा है। लेकिन π/4, पाई का मतलब होता है, यहाँ पे याद रखना, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारा 45 डिग्री।
यानी कि यहाँ पर जो पाई बाय 4 है, मतलब थीटा की जो पोजीशन है वो कितने डिग्री के नीचे है, 45। यानी अगर हम देखें तो थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक है, यानी कि इसके बीच में आंसर है। अब यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा 1 - 2 sin थीटा cos थीटा को। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अब ये 4 अल्टरनेटिव दे रखे हैं, sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा और sin थीटा डॉट cos थीटा। अब हम यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, उसको हम रूट वाले को ले लेते हैं। यहाँ पर दिया हमको 1 - 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, ये वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर ये देखना, आपने एक फार्मूला देखा होगा इसके अंतर्गत, ये वाला फार्मूला, जैसे यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। तो इसमें हमको 2 दे रखा है। अब a और b, a क्या है यहाँ पर, a sin थीटा हो सकता है, b cos थीटा होता है। अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हम sin थीटा a को माने कि cos थीटा को माने, तो इसके लिए ये रेंज दे रखी है। तो रेंज हमको बताएगी कि यहाँ पे sin और cos में कौन बड़ा है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई में 2 sin थीटा cos थीटा लिखो, चाहे 2 cos थीटा sin थीटा लिखो, मीनिंग तो सेम ही आएगा इसका। लेकिन यहाँ पर a और b जो हम लिखेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ a - b लिखेंगे तो a में क्या लिखेंगे, sin थीटा लिखना चाहिए या cos थीटा। इसीलिए 2 अल्टरनेटिव हमको यहाँ दे रखे, sin थीटा माइनस cos थीटा, और जस्ट इसका रिवर्स दे रखा है, ये cos थीटा माइनस sin थीटा। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ये कैसे मालूम करेंगे, तो इसके लिए इस रेंज का हम यूज करेंगे। देखो हम करते हैं कैसे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर करेंगे, ये यहाँ पर दे रखा है 2ab के फॉर्म में, ये देखो 2 की जगह 2 दे रखा है, और यहाँ sin थीटा cos थीटा दिया, इसको a इसको b या इसको a इसको b, क्या मानना है ये रेंज बताइए हमको। तो ये हमारा एक तरह से ये वाला जो साइड है, राइट हैंड साइड, इससे हम लेफ्ट हैंड साइड तो लिख सकते हैं, पर लेफ्ट हैंड में लिखेंगे तो यहाँ a और b के स्थान पे पहले sin लिखना है कि cos लिखना है, ये हम कैसे क्लियर करेंगे ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम तो यहाँ लिखते हैं, ये 1 जो दे रखा है, 1 का हमको मालूम है साइन और cos का स्क्वायर रिलेशन हमने देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। जैसा कि हम जानते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यानी साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर को ऐड करते तो 1 आता है, तो 1 के स्थान पर हम ये साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ताकि हमारा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ताकि ये रूट को हटाना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा। ओके, यहां तक हमने ये लिख लिया। अब यहां लिखते समय यहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि अब एक इसको माने यहां पर। अब ये रेंज से देखते हैं हम, ये जो रेंज है थीटा की रेंज 0 से बड़ा और 45 डिग्री से यानी π/4 से छोटा। तो इसमें हम साइन और cos की वैल्यू लेंगे। इसके लिए हमको एक टेबल बनाना पड़ेगी, जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखी थी पहले। ये देखना, यहाँ लिख सकते हैं वर्किंग है, ये फॉर कर सकते हैं हम। ये फॉर जो रेंज दे रखी है हमारी 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 45 डिग्री, इसके लिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि 45 डिग्री तक है। तो 15 0 जा 0, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, ये 3 वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें हम साइन और cos की वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा और cos थीटा। साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 में देखेंगे तो 0 होती है, यहाँ पे होती है इसकी 1/2 और यहाँ पर होती है 1/√2। साइन की टेबल में अगर आप देखोगे तो 0 डिग्री में साइन की वैल्यू 0 आती है, यहाँ पर आती है 1/2 और यहाँ 1/√2। cos में देखोगे तो यहाँ वैल्यू आएगी आपकी 1, यहाँ आएगी √3/2 और यहाँ पर 1/√2। इस टेबल में अगर आप देखोगे तो इसमें साइन और cos में कौन बड़ा है, क्योंकि हमको रेंज मालूम है 0 से 45 के बीच में थीटा की। अब थीटा तो साइन में भी आ रहा है और cos के साथ भी थीटा आ रहा है, तो कौन सी वैल्यू लेंगे हम इसके अंतर्गत। तो इसमें बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा, रेंज दे रखी है। तो ये देखो 0 और इसमें अगर कंपेयर करें, यहाँ तो देखो दोनों बराबर है, 1/√2 1/√2। यहाँ देखोगे तो ये cos थीटा बड़ा है, साइन थीटा छोटा है। यहाँ पे देखोगे 1/2 मतलब होता है 0.5, और √3/2 में अगर देखोगे, अब इन दोनों में अगर देखोगे तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 और इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो 0.8
8 और 6 8 6 के समथिंग आ रहा है, मतलब ये 50 और ये 86 है, मतलब ये बड़ा है आपका √3/2। यानी cos थीटा दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे भी बड़ा है, यहाँ पे भी बड़ा है, तो ये दोनों कंडीशन में बड़ा है। इसका मतलब हम यहाँ पर एक इसको मानेंगे, यहाँ पर साइन माइनस कॉस नहीं लिखते हुए कॉस माइनस साइन लिखेंगे। याद रखना यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे लिखेंगे √ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड का मतलब यहाँ लिखेंगे a-b का होल स्क्वायर आ रहा है। तो a की जगह आप समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा में बड़ा कौन है, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो देखो बड़ा है, और ये b के आगे माइनस का साइन है, मतलब b वाली वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पर कॉस थीटा पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से ये आपका रूट कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आप अगर उल्टा लिखते, कभी इस पे ध्यान नहीं देते हुए, रेंज पे ध्यान नहीं देते, तो आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखते हैं, तो आप आंसर लिखते साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए वाला, जबकि आंसर करेक्ट है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मतलब बी। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर लिखेंगे हम, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये रेंज का मतलब ध्यान देना, इसके अंदर बुक में क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दे रखा इफ फंक्शन ऑफ एक्स एफ एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। क्या दिया हमको यहाँ पर, फंक्शन जो दिया है वो cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स दे रखा है। ओके, यहाँ पर एक्स दिया था इसलिए यहाँ पर एक्स एक्स से आएगा। अब देन फंक्शन ऑफ एक्स, यानी फंक्शन ऑफ एक्स जो दिया है वो हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये यहाँ पर दिया है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2। ये 4 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट है, तो अब कैसे करेंगे हम इसको, ये देखते हैं। सॉल्यूशन करते समय हम सबसे पहले यहाँ पे लेंगे जो फंक्शन दिया हमको, ये दिया हमको एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ये दिया है। फंक्शन ऑफ एक्स हमको कैलकुलेट करना, ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये इसको हम ऐसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब ये हम जानते हैं फार्मूला, जैसे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ये मान लेते हैं, सपोज करो दोनों प्लस प्लस के, किसी को भी ए भी मान सकते हैं यहाँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यानी फार्मूला यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर ये देखो अब आगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 + 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ये का यही आएगा, क्योंकि -2 + 2 अगर सॉल्व कर लें हम, कैंसिल कर दें, तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा, वही कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर आएगा, है ना। अब इसको हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे हम आगे देखते हैं ना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अगर हम यहाँ पर जो दिया हमको वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो माइनस का साइन है ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 2। अब यहाँ पर कॉस और सेक दे रखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स डॉट सेक एक्स, सेक एक्स कॉस एक्स सेक एक्स, और फिर आगे क्या आएगा प्लस का 2। अच्छा, इसमें भी कोई फर्क पड़ा गया इसमें, ये देखते हैं, कोई कॉस स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कॉस एक्स का कॉस एक्स से लिखा रहने दो, और सेक को अपन 1/cos लिखेंगे, तो 1/cos एक्स, और ये cos एक्स जो लिखा है ये cos एक्स, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो वो तो आएगा 1, यानी 1 के बराबर ही आएगा। 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही है ये, और ये प्लस का 2 है, यानी इससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पर हमारा ये करने का उद्देश्य क्या था कि cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स -2 cos एक्स सेक एक्स को हम यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे, अब किसी को भी लिख दो, यहाँ रेंज नहीं दे रखी हमको, इसलिए हम जैसा चाहे हम कर सकते हैं। हम cos को मान लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आएगा cos x, यानी cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स -2 cos x सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर cos x माइनस सेक एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करके देखो, तो cos x का होल स्क्वायर करेंगे, यानी इसको a मान लो, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, तो a का स्क्वायर मीन से आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स, फिर b का स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर एक्स प्लस का, और फिर माइनस का साइन, और 2ab 2 × cos × सेक, तो 2 cos x सेक एक्स आएगा, और ये +2 एज इट इज, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पर cos x माइनस सेक एक्स का होल स्क्वायर और +2। अब याद रखना इसके अंदर हमको यहाँ पर निकालना वैल्यू, यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन 1 दे रखा है और इक्वल टू भी दे रखा है साथ ही साथ, फिर इसी तरह से यहाँ पे दे रखा है लेस देन इक्वल टू
ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोई भी नंबर लें, यहाँ ये एक्सप्रेशन है हमारा, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, ध्यान देना आप इस पे, ये पूरा आंसर बताएगा हमारा। वी नो दैट क्या जानते हैं, ये आगे देखना, स्क्वायर ऑफ एनी एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन एक्चुअल में, ओके। तो वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एनी एक्सप्रेशन स्क्वायर ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, 0 से बड़ा होता है। याद रखना, किसी भी एक्सप्रेशन का हम इसका स्क्वायर कर दें, यहाँ पे हम कुछ भी ले लें, इसमें से इसको माइनस करें, चाहे नेगेटिव नंबर आए चाहे पॉजिटिव नंबर आए, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 0 से बड़ा आएगा हमेशा। यानी इसको 0 का स्क्वायर भी कर दें, 0 से बड़ा आएगा, यानी 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, यहाँ पे जो भी स्क्वायर आएगा उसमें प्लस करेंगे, चलो 0 भी मान लेते हैं अगर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा 0 + 2, मतलब 0 से बड़ी फिगर आएगी, यानी +2 आ रहा है। यानी इस एक्सप्रेशन में कोई भी वैल्यू आती है हमारी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि स्क्वायर करेंगे हम, चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं, हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी 0 या उसके बड़ा ही आएगा। और उसमें 2 प्लस करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी अब इसमें, ये तो अब देखो यहाँ पर आएगा हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, कितना भी हो सकता है, +2 कर रहे हैं, यहाँ पे 2 वैल्यू आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, जो भी वैल्यू आएगी उसमें 2 और प्लस कर देंगे तो वो 2 से बड़ा ही आएगा। तो हमारा आंसर जो सी है वो करेक्ट है। ये वाला मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ 2 से बड़ा नहीं होगा, जबकि यहाँ 2 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि 2 प्लस कर देंगे। इसका आंसर सपोज करो 1 भी आया तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 + 2 यानी 3, ये तो बड़ा हो गया, तो ये आएगा नहीं, 2 से बड़ा होगा। ये जो भी हमारा एक्सप्रेशन ये यही प्रूव कर रहा है यहाँ पर कि जो भी आप एक्सप्रेशन लिखोगे उसका स्क्वायर करोगे, उसमें 2 प्लस करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा आपका यहाँ पर इसके हिसाब से ग्रेटर देन 2 एंड इक्वल टू 2, या तो 2 के बराबर होगा। 2 के बराबर कब होगा, जब ये पूरा का पूरा 0 आंसर आ जाएगा, और या तो फिर 2 से बड़ा होगा, यानी 1 2 3 4 जो भी आती है और उसमें 2 प्लस करोगे तो आपका 2 से बड़ा आंसर आएगा। तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में देखेंगे एजर्शन ए दे रखी है और रीजन आर दे रखा है, ओके। तो इसमें दिया है द वैल्यू ऑफ sin थीटा इक्वल टू 4/3 इज नॉट पॉसिबल, यानी कि यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/3। एक तो हमको ये चीज़ मालूम है, जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में कि 4/3 जो दे रखा है sin थीटा की वैल्यू, मतलब कौन सी दो साइड्स का ये रेशियो होता है, ये होता है एक तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का, ओके। अब इसमें हम देखते हैं डायग्राम बना के हम समझेंगे इसको। अब हम रीजन को देखते हैं, रीजन को रीड करते हैं पहले। हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड्स इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल। अब उसमें क्या बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ऐसा ट्राइंगल जो 90 डिग्री का बना हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइड्स होती है वो हाइपोटेनियस होता है, जैसा कि हम जानते हैं, है ना। इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। अब हम देखते हैं इसके, अब अल्टरनेटिव देखेंगे। इसमें 4 अल्टरनेटिव में से इन दोनों को अच्छी तरह से स्टडी करते हुए ये 4 अल्टरनेटिव में से कोई एक करेक्ट है उसको हमको देखना है। तो फर्स्ट में क्या दिया यहाँ पर, बोथ एजर्शन ए एंड रीजन आर, यानी कि एजर्शन जो ए दे रखी है और रीजन आर जो दे रखा है ये दोनों ट्रू है। एंड जो रीजन आर जो है, ये रीजन आर जो दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ए। एक तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर एजर्शन ए का, और दूसरे में ये फर्स्ट वाली कंडीशन है, सिर्फ एक नॉट का फर्क आ गया। यहाँ पर भी वही दिया है कि एजर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू, ये दोनों ट्रू है, बट जो कंडीशन दे रखी है कि जो रीजन आर है इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ए। बस ये नॉट का फर्क है, यहाँ पे पॉजिटिव में बोला है उसने या नेगेटिविटी में बोला है उसने। फिर एजर्शन ए इज ट्रू, अब एजर्शन ए को ट्रू बोल रहा है और रीजन आर को फॉल्स बोल रहा है। और फोर्थ कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो एजर्शन ए इज फॉल्स, बट जो सेकंड कंडीशन दे रखी है रीजन आर वो ट्रू है। तो इन 4 में से हमको सही बताना है। तो हम सबसे पहले जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो हमको sin थीटा की वैल्यू दे रखी है। अब राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, उसमें हम देखते हैं sin थीटा की वैल्यू। तो sin थीटा की वैल्यू यहाँ पर 4/3 दे रखी है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम देखते हैं
राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का जो ट्राइंगल है, सपोज करो ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल B इज 90 डिग्री, B को हमने 90 डिग्री माना। अब ये 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है, बाकी का ये हम जानते हैं जैसा कि ये सम टोटल ऑफ 3 एंगल्स इन ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये 90 है तो बाकी की ये 90 में दोनों आ जाएंगे, यानी ये दोनों एक्यूट होंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल 90 ये डिग्री का ये B है, तो A और C के दोनों एंगल की टोटल मिलके 90 होगी। ओके, कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, वहाँ पर इक्वल टू भी हो सकते हैं, वो 45 भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे तो सबसे बड़ा एंगल होगा तो उसके सामने की जो साइड होती है ये सबसे बड़ी साइड होती है, लार्जेस्ट साइड। अब यहाँ पर देखेंगे तो साइन थीटा कौन सी दो साइड का रेशियो होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो उसमें एक्चुअल में परपेंडिकुलर आता है यहाँ पर ऊपर और हाइपोटेनियस आता नीचे, यानी जो सबसे बड़ी साइड होगी, तो यहाँ तो उल्टा हो गया, परपेंडिकुलर ग्रेटर दे रखा है और हाइपोटेनियस छोटा दे रखा है, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है। ओके, मतलब यहाँ पर क्या दिया हमको, यहाँ हियर परपेंडिकुलर इज गिवन 4 एंड हाइपोटेनियस इज गिवन 3। ओके, द विच इज नॉट पॉसिबल इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, यानी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये दोनों क्या है, सही नहीं है, यानी परपेंडिकुलर छोटा होना चाहिए और हाइपोटेनियस बड़ी होना चाहिए, तो इसने उल्टा दिया है। इसलिए जो हमारा जो यहाँ पर असर्शन थी ए, पहले हम उसको देखते हैं कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा 4/3 इज नॉट पॉसिबल, वो बोल रहा है पॉसिबल ही नहीं है, तो ये उसने सही बोला, यानी ये भी सही है। और रीजन आर क्या है कि जो हाइपोटेनियस है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर वो लार्जेस्ट साइड होती है, तो लार्जेस्ट साइड होती है, ये भी सही है, यानी दोनों उसने सही दिए, यानी सही है। अब दोनों सही होंगे, दोनों, यहाँ तो एक सही और एक दूसरा गलत है, यहाँ पहला गलत है दूसरा सही है, तो ये तो कंडीशन आ नहीं सकती हमारी, ये दोनों आंसर नहीं आएंगे। अब इन दोनों में से कोई एक है, दोनों सही है, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, यहाँ पे भी वही लिखा है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू। यहाँ पर क्या है कि जो रीजन आर है वो असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि रीजन जो हमको आर दिया है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन ए का या नहीं है। अगर हाँ होगा तो हमारा आंसर पहला होगा, और अगर नहीं होगा तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, उसने करेक्ट करके दे दिया कि जो हाइपोटेनियस होती है वो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर वो क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये उसने सही बोला, यानी कि ये जो रीजन आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो हमारा आंसर कौन सा सही हुआ, ये, तो ये होगा यहाँ पर ए वाला, तो ए आंसर हमारा करेक्ट है। आगे समझ में ये यहाँ पर देख लिया हमने कि ये करेक्ट नहीं है, इसके अंतर्गत ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से ज़्यादा हो जाए, तो ये पहले कंडीशन भी सही थी और दूसरी भी सही है, इसके अंतर्गत दोनों सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो रहा है इसका ए का, इसलिए आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसके साथ हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जय हिंद।